आपका स्वागत है। मैं हूं दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी कल देंगे राजधानी दिल्ली को चालक रहित मेट्रो ट्रेन की सौगात। मजेंटा लाइन पर लोगों को मिलेगा मेट्रो सफर का नया अनुभव। नीतीश कुमार ने 4 साल बाद छोड़ी जदयू की कमान। राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह को बनाया पार्टी का नया अध्यक्ष। राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल करने वालों को सीएम गहलोत ने दिया करारा जवाब। बोले, सारा काम छोड़कर घेरने लगते हैं पीएम मोदी के मंत्री। कृषि कानूनों के खिलाफ कल से कांग्रेस करेगी किसानों से संवाद। वहीं मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र को दी बिलों के फायदे गिनाने की चुनौती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 दिसंबर को देश की राजधानी दिल्ली को बड़ी सौगात देंगे। पीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन पर भारत की पहली चालक रहित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेंगे। इससे दिल्ली वासियों को सुखद परिवहन के साथ अनुकूल यातायात का लाभ मिलेगा और दिल्ली मेट्रो में एक नए युग की शुरुआत होगी। इस पर दिल्ली मेट्रो का कहना है कि चालक रहित ट्रेनें पूरी तरह से स्वचालित होंगी। इसके संचालन से संभावित मानवीय भूल को खत्म किया जा सकेगा। दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन जनकपुरी पश्चिम से बोटैनिकल गार्डन तक है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे। मन की बात कार्यक्रम को लेकर तृणमूल कांग्रेस सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। महुआ मोइत्रा ने कहा, मन की बात में सिख संतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जबकि काम की बात पर सिख किसानों पर तंज कसते हैं। मोदी शाह से बेहतर कोई पाखंड नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को संबोधित करते हुए सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जिक्र किया था और उनके साहिबजादों की शहादत का उल्लेख किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे देश में आतताइयों से, अत्याचारियों से देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति, सभ्यता, हमारे रीति रिवाज को बचाने के लिए कितने बड़े बलिदान किए गए हैं। आज उन्हें याद करने का दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में विकास यात्रा से संबंधित रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों में हमने कोई बंद नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि 6 सालों में लगभग सभी सशस्त्र समूहों ने एक के बाद एक हथियार डाल दिए हैं। ये प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्होंने कहा, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने 6.5 साल के अंदर पूर्वोत्तर भारत में विकास की बाढ़ लाने का काम किया है। पूरे पूर्वोत्तर में शांति बहाल हो और पूर्वोत्तर तेज गति से विकास के रास्ते पर चल सके, इसके लिए मोदी जी ने ढेर सारी समस्याओं का निराकरण किया है। बिहार की राजधानी पटना में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है। नीतीश ने पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ते हुए पूर्व आईएएस और राज्यसभा सदस्य आरसीपी सिंह को पार्टी की कमान सौंप दी है। आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खास माने जाते हैं और साए की तरह उनके साथ रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नीतीश कुमार बिना आरसीपी की सलाह के कोई फैसला नहीं लेते हैं। आरसीपी केवल नीतीश के राजनीतिक रणनीतिकार और सियासी सलाहकार होने के नाते जदयू के चाणक्य भी कहे जाते हैं। गौरतलब है कि नीतीश कुमार 2016 में शरद यादव द्वारा पार्टी छोड़ने के बाद से राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कर्नाटक में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जनता दल सेक्युलर आगामी चुनाव में बीजेपी के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। उन्होंने कहा, हम 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे। कांग्रेस सिद्धारमैया के नेतृत्व में इस पार्टी को खत्म करना चाहती है। इस पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता है। गौरतलब है कि बीते कुछ समय से कयास लगाए जा रहे थे कि जेडीएस और बीजेपी विधानसभा चुनाव में साथ आ सकते हैं, लेकिन देवेगौड़ा के इस बयान ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी की ताकत का एहसास इसी बात से किया जा सकता है कि राहुल गांधी कोई भी मुद्दा उठाते हैं तो मोदी सरकार के सभी मंत्री अपना सारा काम छोड़कर राहुल गांधी को घेरने लगते हैं। दरअसल शिवसेना के मुखपत्र पर सामना के संपादकीय में राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर टिप्पणी की गई थी। इसमें कहा गया था कि राहुल गांधी पर्याप्त काम कर रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में कुछ कमी है और कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष की जरूरत है। इसमें यूपीए की कमान शरद पवार के हाथ में देने की वकालत भी की गई थी। इसके बाद सीएम गहलोत का ये बयान सामने आया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने परिवहन से जुड़े दस्तावेजों को रिन्यू करवाने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी है।
अब परिवहन से जुड़े हुए वर्तमान दस्तावेज 31 मार्च 2020 तक मान्य होंगे। मंत्रालय ने व्हीकल फिटनेस परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए समय सीमा बढ़ा दी है। अब इन्हें 31 मार्च 2021 तक रिन्यू कराया जा सकेगा। इस दौरान एक्सपायर हुए दस्तावेज 31 मार्च 2021 तक मान्य होंगे। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्रीय मंत्रालय ने जनहित में ये फैसला लिया है। इस संबंध में मंत्रालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 3 दिन के प्रदेश दौरे के आखिरी दिन एआईसीसी प्रदेश प्रभारी अजय माकन यूथ कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में शामिल हुए। इससे पहले पायलट खेमे के विधायकों और पिछले दिनों मीडिया में सरकार से नाराजगी जताने वाली बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने माकन से मुलाकात की। पायलट गुट के नेताओं ने कांग्रेस की संभावित प्रदेश कार्यकारिणी, राजनीतिक नियुक्तियों और संभावित मंत्रिमंडल फेरबदल विस्तार में महत्व देने की मांग को लेकर माकन से बात की। वहीं माकन ने कोटा संभाग के फीडबैक कार्यक्रम को काफी सफल बताया। उन्होंने कांग्रेस में किसी भी तरह के मतभेद की संभावना से भी इनकार किया। केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को जय जवान जय किसान संवाद कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। ये कार्यक्रम 30 दिसंबर तक चलाया जाएगा। अभियान के तहत प्रभारी मंत्री संबंधित जिलों में विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए किसानों से संवाद करेंगे। इसके लिए पीसीसी ने मंत्रियों के साथ ही किसान हस्ताक्षर अभियान से जुड़े संगठन के नेताओं को भी प्रभारी बनाया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर इसकी सूची जारी कर दी है। कृषि कानूनों के खिलाफ राजस्थान के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार को खुली चुनौती दी है। खाचरियावास ने कहा कि मोदी सरकार तीनों कृषि बिलों में से किसानों को होने वाला यदि एक भी फायदा गिना दे तो वे राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि इन बिलों से किसानों का भला नहीं होगा बल्कि नुकसान होने वाला है। यही वजह है कि आज ये आंदोलन हिंदुस्तान का आंदोलन बन गया है। मंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की ये बड़ी परीक्षा है, यदि इसमें वे झुकते हैं तो उनका कद और बढ़ेगा। वहीं खाचरियावास ने प्रदेश भाजपा को भी खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया को छात्र संघ में चुनाव हराया था। हालांकि वे मेरे दोस्त है, लेकिन उनसे उम्मीद करता हूं कि किसानों के हक की बात करें। इस आंदोलन के लिए अब झूठ फरेब नहीं चलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की सीरीज में आज टेस्ट मैच का दूसरा दिन था। मैच के दूसरे दिन भारत ने 5 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में भारत ने अब ऑस्ट्रेलिया पर 82 रनों की बढ़त ले ली है। इस मैच में भारत की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे नाबाद 104 रन बनाकर खेल रहे हैं। उनके साथ रविंद्र जडेजा 40 रन बनाकर नाबाद है। हालांकि बारिश के चलते दूसरे दिन का खेल जल्दी खत्म कर दिया गया। इससे पहले भारत ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों के स्कोर पर ढेर कर दिया था। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।